हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। उसका नाम है ईसीजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मूविंग इन डिटेल, आई वुड लाइक टू टेल यू आई एम गोइंग टू टीच यू दिस टॉपिक इन हिंदी और इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज। मैं इस टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट मुझे मैसेज करके ये ना बताएं कि सर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाओ या हिंदी में पढ़ाओ। मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा रहा हूँ आपको। So, first of all, what is meant by ECG? ECG stands for electrocardiogram. And what is the purpose of this technique? The purpose of electrocardiogram or ECG technique is to find out whether our heart is working properly or not, whether auricle and ventricles are working properly or not. To find out, the technique invented is a ECG. ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे हार्ट के ऑरिकल और वेंट्रिकल प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। Now I'll tell you, when you visited to particular hospital, you will found that when a doctor basically see the ECG report or ECG paper of some patient, doctor basically see that report only just 5 to 10 सेकंड। तो डॉक्टर 5 टू 10 सेकंड में ये ईसीजी रिपोर्ट में से कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि आप पेशेंट का हार्ट प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं। तो वो बेसिकली ये ऊपर के जो वेव्स होते हैं उनको देखते हैं, जिनको हम कहते हैं, इनको हम बेसिकली कहते हैं क्यू क्यू आर एस वेव। इनको हम कहते हैं क्यू आर एस वेव्स। तो ये जो क्यू आर एस वेव्स होती है ये हमें बताती है कि हमारे वेंट्रिकल मसल कैसे पंपिंग कर रहे हैं, वेंट्रिकल मसल काम कैसे कर रहे हैं। सो बेसिकली डॉक्टर्स आर इंटरेस्टेड टू सी ओनली दिस ट्रायंगल वेव, and these triangle waves are indicating this one is Q, this one is R, and this one is S. QRS waves. This QRS waves is basically indicate whether our ventricles are working properly or not. सो वेंट्रिकली एक ऐसे चैम्बर है हमारे हार्ट के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेंट्रिकल मसल अगर हमारे हार्ट के पंपिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑरिकल ब्लड को रिसीव करेंगे, ये कॉमन सी बात है। In our heart, we have a 4 chamber, as you know that. In our previous lecture also I told you, हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है। तो ये जो दोनों के दोनों ऑरिकल हैं वो ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं और दोनों के दोनों जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। तो पंप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ब्लड को रिसीव करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्लड को पंप करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है एक्टिव प्रोसेस, जैसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। और जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होता है तब ये जो वेव्स होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, क्यूआरएस। और जब ब्लड रिसीव होता है ऑरिकल में तब मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तब प्रोसेस होती है पेसिव प्रोसेस। तो उस समय जो वेव्स आते हैं वो होते हैं पी वेव, ये काफी छोटे से वेव्स होते हैं। और उसके बाद क्यूआरएस और इसके बाद ये दूसरा व्यू आता है पी क्यूआरएस और ये है छोटा सा टी वेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। Wilhelm Einthoven was the first person who invented this technique in the year 1901. He was the first person who have successfully invented this technique, ECG technique, and nowadays we are calling him as the father of electrocardiography. Thank God that he has invented this technique, and we salute him for his contribution, just because without him it was not possible to see how our heart is working from outside. इनकी टेक्निक के बदौलत आज हम ये जान पाते हैं कि हमारा हार्ट अंदर कैसे काम कर रहा है, बाय जस्ट ओनली इन अ 10 to 15 सेकंड और यू कैन से 1 मिनट और 2 मिनट। सो अब हम ये देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसे काम करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो हमारे हार्ट की जो वेव्स होते हैं वो इस पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं। अब आप ये देख रहे हो, दिस पेपर इज कॉल्ड एज अ ECG पेपर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेपर, एंड दीज आर वेव। तो ECG का मतलब क्या होता है? When the waves of a heart are plotted on the ECG paper, it's called as electrocardiography and technique is called electrocardiogram. ठीक है। अब 3 प्रकार के वेव आप यहाँ पे देख रहे हो। फर्स्ट वन इज अ P वेव, सेकंड वन इज अ QRS कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड वन इज अ T वेव। P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया कि हमारे ये जो हार्ट के 4 चैम्बर है, इन 4 चैम्बर में से वेंट्रिकल का काम होता है पंप करना। किसको? ब्लड को पंप करना। तो अगर पंप करेंगे तो जो प्रोसेस होती है वो होती है एक्टिव प्रोसेस, और एक्टिव प्रोसेस में काफी एनर्जी यूज होती है। और ऑरिकल का काम है ब्लड को रिसीव करना।
ठीक है। तो अगर ब्लड को रिसीव करते हैं तो एनर्जी जो लगती है वो काफी कम लगती है, ना के बराबर लगती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस। तो एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी का यूज होता है और पैसिव प्रोसेस में एनर्जी का यूज नहीं होता है। आइए हम देखते हैं। नाउ देयर आर थ्री टाइप ऑफ वेव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीजी करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। वो इलेक्ट्रोड हम चेस्ट पे, हार्ट पे और हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स पे लगाते हैं। तो तीन प्रकार के वेव में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज अ पी वेव। व्हाट इज पी वेव? पी वेव इज अ स्लाइटली अपवर्ड मूवमेंट। पी वेव क्या है? पी वेव इज अ स्लाइटली अपवर्ड मूवमेंट जनरेटेड ड्यू टू द आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और यू कैन से ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो आप ये देख रहे हो, ये जो दोनों है ऑरिकल, ये दोनों के दोनों ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब पी वेव जनरेट होता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऑरिकल हमारी बॉडी में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों दिया हुआ है? हमारे वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल के ऊपर हमारे ऑरिकल मसल्स हैं, ऑरिकल चैम्बर्स हैं। तो जब वेंट्रिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑरिकल खुद ब खुद थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऑरिकल पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। व्हाट आई एम टेलिंग यू, P wave is a slightly upward movement and it is generated due to the arterial contraction or you can say auricle contraction. But I'll tell you, auricle never undergo contraction, but auricle undergo slightly contraction due to the ventricle contraction. Now you just see these are both ventricle muscle, okay, and these both are ventricle muscle and this one is auricle muscle. This one is auricle muscle. So when ventricle muscles are undergoing contraction, automatically their contraction comes on the auricle muscles also. So auricle muscles are getting contraction due to the ventricle muscle. Auricle muscle खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो ventricle muscle के कारण उनके अंदर थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। तो P वेव ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, लेकिन मेनली वो जनरेट क्यों होता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऑरिकल में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। मेन हमारे यहाँ पे है जो है वो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस क्या है? क्यूआरएस क्यू आर QRS, it is a triangular upward movement. It is a triangular upward movement generated due to ventricular contraction. QRS कॉम्प्लेक्स ये ट्रेंगुलर मूवमेंट है, ट्रेंगुलर वेव है, और वो क्यों जनरेट होती है? वो वेंट्रिकल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जनरेट होती है। हमें पता है वेंट्रिकल मसल एक साइड 35 ml और दूसरे साइड 35 ml, मतलब 70 ml ब्लड एट अ टाइम पंप करता है, और इसे हम जनरली कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये देखिए, हार्ट में 70 ml ब्लड पंप होता है। कब? 70 ml ब्लड पंप, you can say per beat, and this is called SV, stand for stroke volume। और हमारे अंदर हार्ट में कितने बीट होते हैं पर मिनट? 72 बीट इनटू 70 ml blood, it will be 5040 ml per minute, and this is also called CO, stand for कार्डियक आउटपुट। मतलब एक बीट में 70 ml ब्लड पंप होता है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और पूरे एक मिनट में, एक बीट में 70 ml ब्लड पंप होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और पूरे मिनट में 72 हार्ट बीट होते हैं और 70 ml ब्लड पर बीट पंप होता है, तो मतलब टोटल हो गया 5040 ml पर मिनट। इसे हम कहते हैं CO, मतलब कार्डियक आउटपुट। तो आप ये सोचिए कि ब्लड पंप कौन करता है? ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल। तो ऑब्वियसली वेंट्रिकल के ऊपर काफी बड़ा एक वेव जनरेट होगा। तो ये देखिए, ये है P वेव, ठीक है। फिर ये आता है QRS, और QRS क्यों बनता है? ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ventricle muscle, and after S then there is a slightly T wave is generated, because ventricle अगर contract होते हैं तो ventricle क्या होंगे उसके बाद? रिलैक्स भी होंगे। So T wave is generated due to the ventricular relaxation, and P wave is generated due to the auricle contraction, and main QRS complex is generated due to ventricular
कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ये देखो तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है पी वेव? नहीं। यस, इन सब के अंदर इंपॉर्टेंट है क्यू आर एस और उसके बाद टी वेव। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पी नहीं है, ना ही टी है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्यू आर एस। क्यों? देखो, ये हमारे चार चैम्बर, तो वेंट्रिकल का काम है पंप करना, और वेंट्रिकल को पंप करते समय कौन सा वेव जनरेट होता है? क्यू आर एस। और अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑरिकल खुद ब खुद थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसके कारण जनरेट होता है पी वेव। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके बाद रिलैक्स भी होंगे, तो कौन सा वेव जनरेट होगा? टी वेव। तो सिंपल सा लॉजिक है, there is a simple logic behind ECG, that there are three wave: P wave, QRS and T wave. P wave is generated due to the auricle contraction, QR is generated due to ventricle contraction, and T wave is generated due to response, that is ventricle relaxation. Ventricle, when they are contracting, they are generating QRS, but when they are relaxing, they are generating T wave. So this is ECG. I hope so आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। डॉक्टर जो 5 से 10 सेकंड में जो अंदाजा लगा लेते हैं वो सिर्फ QRS कॉम्प्लेक्स को ही देखते हैं। अगर QRS कॉम्प्लेक्स बरोबर काम कर रहा है, मतलब वेंट्रिकल प्रॉपर्ली काम कर रहा है, तो इट मीन्स हार्ट इज वर्किंग प्रॉपर्ली। सम टाइम कभी कभी आपने देखा होगा कि वेव्स ऐसे होती हैं, ठीक है, वेव्स ऐसे जाती रहती हैं और फिर थोड़ी बहुत छोटी छोटी होने के बाद ये कभी ऐसी सीधी हो जाती है। सो सीधी हो जाती है तब एक साउंड सुनाई देता है आपको मशीन में, ईसीजी मशीन में बीप ऐसे सुनाई देता है। तो वो जो आवाज होता है, दैट इंडिकेट्स दैट आवर हार्ट बीट्स आर गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दैट हार्ट बीट्स हैज बीन स्टॉप। दिस इज कॉल्ड डेथ। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे।